सबसे पहले हमें बेसिक समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान को सिर्फ़ 1 महीने फ़र्ज़ क्यों किया है और बाकी 11 महीने में वाजिब क्यों नहीं है? लेकिन इसकी वजह से जो हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं बहुत सारे एरियाज़ में और जो हमारे लिए ट्रिकी बन रहे होते हैं, यानी कि जो सिगरेट स्मोकर है उसका गुस्सा, हुँ, चाय पीने वाले का भी नशा टूट रहा है और इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन का किचन में काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अच्छा, कौन-सी आपको लगता है कि बड़ी कॉमन लाइफ़स्टाइल मिस्टेक्स हैं, जो ख़ास तौर पे लोग रमज़ान में कैरी कर रहे होते हैं? वैसे भी कर रहे होते हैं और बाद में भी कैरी कर रहे होते हैं, और उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? चाहे आप ऑयल डॉक्टर होते हुए देसी घी का कह रहे हैं, तो बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, वो आप पे केस कर देंगे कि ये आप जी देसी घी की तरफ लेकर आ रहे हैं, ये तो जी, दिल की बीमारियाँ देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी ज़िंदगी में इतने अदवार से गुज़रा हूँ और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि रोज़ा जो होता है ना, इसका खाने से कम ताल्लुक़ होता है, आपकी विल पावर से ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। जो अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक़ आपको मिलती है हुँ। कि उसकी ज़ात ने आपको एनर्जी दे दी है, तो फिर प्यास नहीं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की आमद के साथ हमारे खाने पीने के भी मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही हम रमज़ान का चाँद देखते हैं तो हमारे दिमाग में फ़ौरन आता है पकौड़े, और साथ ही आता है चटनियाँ, और साथ ही जो ख़वातीन हैं उनको लगता है ओवरलोड, कि किचन का काम बढ़ जाएगा और फिर कुछ ना कुछ बनाना और किसकी इफ्तारी करना, और साथ ही हम अपनी मैदे की तेज़ाबियत का सोच रहे होते हैं और बीमारियों का सोच रहे होते हैं, और रमज़ान में भी बार बार कहते हैं आज नहीं खाऊंगी, कल नहीं खाऊंगी, लेकिन खाना है कि लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट एक एक्टिविटी शुरू हो चुकी हुई है। इस पे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक जगह एक सेइंग पढ़ी थी कि लाइफ इज़ व्हाट हैपेंस टू अस व्हाइल वी आर मेकिंग अदर प्लान्स। यानी हम क्या कर रहे हैं कि पता नहीं रमज़ान गुज़ारने के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, और इतनी ख़राबियाँ हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं क्योंकि अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख रहे होते। तो आज मैंने मदऊ किया है डॉक्टर ज़िया अब्बास साहब को, जो कि सर्टिफ़ाइड लाइफ़स्टाइल फ़िज़िशियन हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में एक लोकल बॉडी है पाम के नाम से, जो लाइफ़स्टाइल मेडिसिन को, उनकी एक्टिविटीज़ को देखती है। तो ये उसके प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे बात करनी चाहिए ताकि कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हों कि हमने रमज़ान में क्या कुछ करना है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। जज़ाकल्लाह ख़ैर। हाँ, डॉक्टर ज़िया, आपने ये टाइम दिया इसके लिए। मुझे सबसे पहली बात तो ये बताएँ कि ये जो हमारा खौफ़ है पकौड़ों का, ये जायज़ है या नाजायज़ है? मैं सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया कि हम आपके साथ बात कर सकें इस टॉपिक पे। पकोड़ों का खौफ और रमज़ान, पता नहीं इसकी एसोसिएशन इतनी गहरी है और हुँ, इतनी पुरानी है कि इसको डिसएसोसिएट करना बड़ा मुश्किल काम है, हुँ, बड़ा मुश्किल काम है। हुँ, रमज़ान की जो सिलसिला है, ये सबसे पहले हमें बेसिक समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान को सिर्फ़ 1 महीने फ़र्ज़ क्यों किया है और बाकी 11 महीने में वाजिब क्यों नहीं है। हुँ, तो जैसे कि जनरली लाइफ़स्टाइल में होता है कि लाइफ़स्टाइल में आपकी एक रूटीन होती है। हुँ, दिन काम करने के लिए अल्लाह ने बनाया, रात आराम करने के लिए बनाई। हुँ, तो जो कुदरत का निज़ाम है, हमें उस निज़ाम के साथ चलना होता है। हुँ, तो इसी तरह हमें ये समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ने अगर ये 1 महीना हमें दिया है, हुँ, तो उसका पर्पस है पीछे और उसका कोई मकसद है हुँ, कि हम अपनी बॉडी को में कुछ तब्दीलियाँ लाएँ, अपनी रूह में तब्दीली लाएँ, हुँ, अपने जिस्म में तब्दीली लाएँ। ना सिर्फ़ पकौड़ों पे फ़ोकस करें, हुँ। बल्कि बहुत सारी खैर व बरकत हासिल करें इस महीने से। ठीक है, तो आपने इसका मतलब लाइसेंस दे दिया है कि पकौड़ों को रखा जा सकता है ज़िंदगी में। ये बताइएगा कि लाइफ़स्टाइल, जैसे आपने कहा कि एक रूटीन चल रही है हमारी, और ये पूरी रूटीन रमज़ान में चेंज हो जाती है। क्या यानी इबादत के हिसाब से भी चेंज हो जाती है? मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में कोई ख़राबी है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर बेटर चेंज होती है। फैमिली टाइम बढ़ जाता है, लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लोग मसाजिद का रुख कर रहे हैं, लोग एक-दूसरे का ख़्याल रख रहे हैं ज़्यादा। लेकिन इसकी वजह से जो हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं बहुत सारे एरियाज़ में, और जो हमारे लिए ट्रिकी बन रहे होते हैं, यानी कि जो सिगरेट स्मोकर है उसका गुस्सा,
हुँ। चाय पीने वाले का भी नशा टूट रहा है और इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन का किचन में काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कौन-कौन सी लाइफ़स्टाइल एडजस्टमेंट्स हैं जिन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए और लाइफ़स्टाइल में किन एरियाज़ पे बेसिकली फ़ोकस किया जाता है ताकि हम उसको भी समझ लें? जी। अच्छा, इससे पहले कि हम डाइव इन करें लाइफ़स्टाइल चेंजेस के ऊपर, हुँ, हमें ये समझना ज़रूरी है। मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि ये एक फेस्टिवल नहीं मनाना चाहिए या हुँ, फेस्टिव सीज़न नहीं। अच्छा, मैं आई वाज़ ब्रॉट अप इन डिफरेंट प्लेसेस ना, हुँ, मतलब मैं पैदा पाकिस्तान में हुआ हुँ, लेकिन ब्रॉट अप सऊदी अरब में हुआ। हुँ, तो वहाँ पे बिल्कुल जो है ना, दिन रात हो जाता है, रात दिन हो जाता है। हुँ, और बिल्कुल जैसे आप कह रही हैं ना कि एक सिस्टम है जो बिल्कुल ऑपोज़िट हो जाता है। हुँ, तो उसके साथ कोप अप करना इंसान के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, चैलेंजिंग स्पेशली फॉर वर्किंग पीपल ना। हुँ, उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपने काम के साथ कैसे कोप करें। अ, जहाँ तक नींद का ताल्लुक़ है, हमें रमज़ान में ज़रूरी है हमारे लिए कि हम सफ़िशिएंट नींद लें। अब ख़ास तौर पे आखिरी अशरा इस तरह का होता है कि जिसमें आपके पास टाइम कम होता है। बिल्कुल। उसके अलावा अगर जनरली पहले 2 अशरे देखें तो आपके पास सफ़िशिएंट टाइम होता है कि आप एक अच्छा नैप फ्यू आवर्स का लें, हुँ, जिससे आप एडिक्वेट स्लीप लें। और क्योंकि रात के वक़्त आपकी बॉडी रिजुविनेट कर रही होती है, हुँ, रिपेयर का काम चल रहा होता है। हुँ, तो उस वक़्त ये बहुत ज़रूरी है। हमने देखिए, जो भी काम करना है हमने फ़ितरत और कुदरत के मुताबिक करना है। बिल्कुल अब सही है। अल्लाह ने रात में जो हमारे लिए रिपेयर रखी है, हुँ, जो केमिकल चेंजेज़ हुँ, हमारी बॉडी में हो रही होती हैं, उसके लिए हमें सोना ज़रूरी है। हुँ। तो इसलिए बेहतर है कि हम एक अच्छा पोर्शन मैं ये नहीं कह रहा कि इबादत ना करें, बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल तरावी पढ़ें और उसके बाद सो जाएँ फ़ौरन एग्ज़ैक्टली, और तरावी भी आप अर्ली पढ़ लें, जैसे ही अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ी, साथ ही तरावी पढ़ ली। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल। ये कि आप टाइमली फ़ारिग हो जाते हैं और अपना देख लेते हैं। जैसे जी, सुबह आप देखें ना लोग सहरी पे उठते हैं, सहरी करते हैं, फिर उसके बाद चंद घंटे सोने का रखते हैं। जी, लेकिन ये कि उस टाइम पे चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। जी। तो ये क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? अच्छा, ये बड़ा लाइफ़स्टाइल मेडिसिन में बड़ा एक वो हीटेड डिस्कशन है, हुँ, स्पेशली चाय और हुँ, स्पेशली दूध पत्ती की ना। हुँ, तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि चाय को हम जो है दूध जो जिसमें दूध की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, हुँ। वो वाली चाय मुज़िर होती है। असल में अच्छा, यानी वो चाय जो इसमें दूध है, उसमें पत्ती है और उसको खूब काढ़ा जा रहा है और फिर मटकों में भी डाला जा रहा है और आजकल तो लोग स्पेशल पीते हैं इस तरह की जी, चाय। जी। हुँ, हमारे बचपन में मैं अपने बड़े बूढ़ों से सुनता था, वो कहते थे कि चाय पक-पक के पागल हो गई है। अच्छा। तो यानी इतना उसको जो है वो दूध को और इतना जोश दिया गया है कि हुँ, वो काफ़ी सारा जो है ना इस तरह हो गया। तो ये बेसिकली चाय हार्मफुल नहीं है, हुँ, दूध हार्मफुल नहीं है। हुँ, जब ये इस पे इतनी चाय पे इतनी पेस्टिसाइड छिड़की जाती है मल्टीपल टाइम्स, हुँ। पैकिंग के टाइम, इसकी जो ये ब्लू प्रोसेसिंग के टाइम सारा प्रोसेसिंग के हुँ, टाइम, मतलब तकरीबन 3 दफ़ा उस पे जो है पेस्टिसाइड छिड़की जाती है। जब वो अच्छा। पेस्टिसाइड दूध के साथ मिलती है, हुँ, तो वो एक ऐसा मुज़र एक हार्मफुल एजेंट बनाती है जो हुँ, आपकी बॉडी को ख़राब करता है। अच्छा। तो जो लोग चाय के शौकीन हैं, चाय ज़रूर पिएँ। हुँ, चाय लेकिन उसको या तो वो बिल्कुल कम दूध रखें उसमें, हुँ, या ब्लैक टी पिएँ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें, इतने सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिसमें डाइवर्सिफ़ाइड कल्चर्स हैं हुँ, और डिफरेंट टीज़ हैं। हुँ, कहीं पे आपको सुलेमानी चाय मिलेगी, हाँ जी। कहीं पे आपको इराक़ी चाय मिलेगी, हुँ, कहीं पे आपको टर्किश टी मिलेगी। हुँ, टी मिलेगी, और उनमें दूध कॉफ़ी नहीं होता। उनमें दूध नहीं होता। तो आपके हाँ। पास एक वास्ट ऑप्शन है। हुँ, बहुत सारी चीज़ों में से आप चूज़ कर सकते हैं। हुँ, अगर हम उसी तरह लगे रहें इस चाय के पीछे, तो वो हुँ, हार्मफुल होगी हमारे लिए। ठीक है। तो ये सहरी में चाय जो लोग पीते हैं ज़रूर पिएँ। हुँ, कोशिश करें कि वो बग़ैर दूध के हो, हुँ, और अगर दूध की मिक़दार उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुनासिब, यानी 2 चम्मच या उससे कम। ठीक है। अच्छा कौन-सी आपको लगता है कि बड़ी कॉमन लाइफ़स्टाइल मिस्टेक्स हैं, जो ख़ास तौर पे लोग रमज़ान में कैरी कर रहे होते हैं? वैसे भी कर रहे होते हैं और बाद में भी कैरी कर रहे होते हैं और उनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? अच्छा, एक होती है कल्चरल हैबिट ना, हुँ, जब हम दस्तरख़्वान पे बैठते हैं, एक तो माशाअल्लाह अल्लाह ने हमें इतना अता किया है कि जब हमारे दस्तरख़्वान सजते हैं, हुँ, तो वो इतनी सारी चॉइसेस होती हैं आपके पास
कि अगर आप सिर्फ़ चखना शुरू करें, हुँ, तो वो मतलब अगर आप मगरिब के ओवरडू हो वक़्त जाता शुरू है। करेंगे तो फिर तरावी के वक़्त तक चलता रहेगा बिल्कुल सिलसिला। ऐसे ही है। और मैंने बहुत सारे कल्चर्स में जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ पे देखा है कि ऐसा ही होता है हुँ, कि एक के बाद एक खाया, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर खाया, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर खाया, तो वो एक सीक्वेंस चलती रहती है। और फिर हम रमज़ान के एंड में कहते हैं पता नहीं वज़न क्यों नहीं कम हो रहा? एग्ज़ैक्टली, हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो इससे बहुत ज़्यादा लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है, हुँ, हैवी फ़ील करते हुँ, हैं, मतलब रमज़ान की अफ़ादियत सारी ख़त्म हो जाती है। हुँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप खाएँ ना, आप हुँ, खाएँ और जो फूड टेबल पे आया है, उसमें जब इतनी सारी अल्लाह ने चॉइसेस दी हैं, तो सिलेक्टिव चीज़ें इस्तेमाल करें। हुँ, सिलेक्टिव चीज़ का से मुराद वो चीज़ जो आपको पता है कुदरत के करीब है। ठीक है। जितना आप प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाएँगे, उतना नुकसानदेह होगा। हुँ, जितना कुदरत की तरफ रहेंगे, हुँ। जितना नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ रहेंगे, उतना अच्छा ज़्यादा चलें मैं आपको फ़ायदेमंद। एक मेन्यू बताती हूँ ना जो हमारे जी, टेबल पे होता है। मसलन पकौड़े हैं जी, और दही फुल्की है, चना जी, चाट है, जलेबी है, जी, समोसे हैं जी, और उसके बाद हमने कचौरी रखी हुई है जी, और कभी-कभी निहारी आ रही है जी, और इसके अलावा और इसी तरह से बेकरी आइटम्स हैं, जैसे केक आ गया है, पेस्ट्री आ गई है या पैटीज़ आ गए हैं, कभी जी, पिज़्ज़ा आ गया है। जी, हो सकता है कि सारी एक वक़्त में हों या कभी-कभी डिफरेंट तरीके से हों। अब यस। आप इनमें से मुझे थोड़ा-सा गाइडेंस देंगे कि किसको हम प्रोसेस्ड फूड कहेंगे? अच्छा, सबसे पहली बात कि प्रोसेस्ड फूड वो है, एक होता है प्रोसेस्ड फूड और एक होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जितने हुँ, भी बेकरी आइटम्स हैं, हुँ, हर वो चीज़ जो मैदे से बन रही है, हुँ, इस तरह की चीज़ें, जैसे अभी आपने मिसाल दी कि बेकरी का हुँ, आइटम पेस्ट्री, जलेबी, जलेबी में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हुँ, ठीक है? कुछ मैदे से बनती हैं, कुछ हुँ, दालों से बनती हैं। दोनों अच्छा, कुछ कल्चरल चीज़ें ऐसी हैं जिनकी लॉजिक हमें मेडिकली नहीं समझ आती कि हुँ, वो क्यों इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे लाइक दूध जलेबी, एग्ज़ फेनिया एग्ज़ैक्टली, वो रमज़ान आता नहीं तो वो भी बढ़ जाती है उसकी क्वांटिटी। बिल्कुल, बिल्कुल। फेनिया, खजले, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, हुँ, और वो हार्मफुल हो जाते हैं। हुँ, तो हमने कोशिश ये करनी है कि इसमें वो चीज़ें जैसे, और आपने जो मिसाल दी, ये इतनी वसी मिसाल थी कि इसको हमें चाहिए कि हम इसको कंटेन करें थोड़ा-सा, अच्छा। और कंटेन इस तरह करें कि मिसाल के तौर पर मीठे को नमकीन के साथ मिक्स ना हुँ, करें, उनको अलग-अलग इस्तेमाल करें, और मशरूब जो है वो इस्तेमाल ना करें, पानी खाने के साथ मिक्स ना करें। तो ये इस तरह कम हार्मफुल होता है। आपकी बात से मुझे ये बात समझ आ रही है कि यानी ये नहीं है कि हम कुछ चीज़ें खा नहीं सकते, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो कि दुरुस्त नहीं होंगी, उनको हमने अवॉइड करना है या ये बिल्कुल, कि घर की बनी हुई चीज़ हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो बाज़ार की है, ख़ास तौर पे बेकरी प्रोडक्ट्स वाला है, उनको अवॉइड करें तो वो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर मैदा इस्तेमाल हो रहा है, हुँ, ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, हुँ, अनहेल्दी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो कि मुज़र सेहत हैं। ठीक है। और जो घर में आप चीज़ बना रहे हैं, आपको पता है कि इसके अंदर क्या अज्ज़ा गए हैं, हुँ, कंटेंट क्या है इसका। हुँ, जो भी चीज़ है, चाहे वो थोड़ी अच्छा, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है हुँ, जिसमें मिक्स हों बहुत सारी चीज़ें, उसकी तासीर थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती है, ठीक है। और एक जो प्रोडक्ट होता है उसकी तासीर थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती है। जैसे रोटी का इस्तेमाल, अक्सर लोग समझते हैं कि रोटी बहुत नुकसानदेह चीज़ है। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, रोटी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, हुँ, और ख़ास तौर पे अगर वो मतलब ऑर्गेनिक है, हुँ, चक्की के आटे की है, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। अब उसी रोटी में अगर आप कोई और चीज़ मिक्स कर, जैसे मेथी मिक्स कर दें हुँ, या आलू मिक्स कर दें, हुँ, या कोई और सब्ज़ी हुँ, मिक्स कर दें, तो ये पता नहीं, जैसे हमारे कल्चर में तो ये बहुत ज़्यादा होता है जी। कि रोटी में कोई चीज़ मिक्स करके, हुँ, और उसका जो वो होता है आटा जो हुँ, है वो बना दिया जाता है, और उससे फिर रोटी बनाती है, तो उसकी तासीर टोटली डिफरेंट हो जाती है। अच्छा। और वो दैट बेहतर हो जाती है या खराब हो जाती है? बिल्कुल बेहतर हो जाती है। अच्छा। बिल्कुल बेहतर हो जाती है। हुँ, क्योंकि आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुदरत के करीब हैं। ठीक है। ग्रीन लीवी वेजिटेबल का हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं, और चक्की के आटे के ठीक है। साथ। अच्छा ये हमें क्यों होता है कि वैसे हम शायद हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में 1 दफ़ा पराठा खाते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है तो सहरी में भी जैसे इफ्तारी में हमें पकौड़े बहुत याद आते हैं, तो सहरी में हमें पराठे बहुत याद आते हैं। तो ये जो पराठा डेली खाना है, क्या ये एप्रोप्रिएट है कि हम सहरी में लें?
पहली बात कि ये हम ना कुछ चीज़ों को एसोसिएट कर लेते हैं, हमारा हुँ, ज़हन एसोसिएट कर लेता है कि सहरी है तो पराठा होगा। ठीक है। अच्छा, ये इट्स अगेन मोर ऑफ अ कल्चरल एंड माइंडसेट थिंग, हुँ, यानी ये इंसान के ज़हन में होता है कि बस ये पराठा हो। अ, पराठा जो रोटी खुश्क खानी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अगर किसी को पराठा पसंद है तो वो ज़रूर खाए, लेकिन हफ़्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करे। ठीक है। और बेहतर है कि जो पराठे को वो तरी करने के लिए हुँ, वो जो यानी उसको ग्रीसी करने के लिए वो देसी घी का इस्तेमाल करें, अच्छा। बजाय आप ऑयल के। डॉक्टर होते हुए देसी घी का कह रहे हैं, तो बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं, वो आप पे केस कर देंगे कि ये आप जी देसी घी की तरफ लेकर आ रहे हैं, ये तो जी, दिल की बीमारियाँ देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए असल में जैसा कि हम समझते हैं कि हर चीज़ एतदाल में अच्छी हुँ, होती है। तो बिल्कुल मैं मतलब देसी घी में अगर आप नहाना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर है वो मुज़िर प्रॉब्लम हो सेहत जाएगा। होगा। हुँ, और मैं बिल्कुल किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे सच बताना है कि देसी घी क्योंकि ऑर्गेनिक होता है, हुँ, कुदरत के करीब वही प्रोसेस्ड, लेस प्रोसेस्ड, हुँ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड वाली फ़िलॉसफ़ी है। ठीक तो है। जितना हम उसके करीब रहेंगे और एतदाल के साथ, हुँ, मॉडरेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे, हुँ। तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल हार्म नहीं करेगा इंसान को। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा-सा एक पिक्चर बनाना चाह रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह आपने इतनी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि मैं सोच रही हूँ कि उस पे कैसे काम किया जाए। सहरी की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि खाने-पीने के हिसाब से आइडियली सहरी का टाइम क्या होना चाहिए? और किन कॉम्बिनेशंस में हमें खाना चाहिए? और कोई उसकी तरतीब भी है कि उसके मुताबिक खाना चाहिए? अच्छा, सहरी जो है ना, ये हमें बचपन से जो है जब घर का माहौल ऐसा मिला हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि सहरी जो थी ना वो एक वाजिब रुकन जो है ना हुँ, मतलब ये मैं हुँ, आज ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ कि एक ऐसा कि आप छोड़ नहीं कि सकते। जो बिल्कुल अलाउड ही नहीं था। हाँ तो जी। और वो वालिदा की तरफ से था। फिर आगे चल के जब अपना क्या नाम है खातून खाना ने टेक ओवर किया वाइफ़ हुँ, ने, तो वो अगर कभी आप बहुत थके हुए हो और कहें कि मैं उठना नहीं चाहता, तो कहती हैं नहीं जी, सब ने उठना है, और सहरी टेबल पे करनी, आना है, सहरी करनी है। बिल्कुल। तो ये आई थिंक सहरी आपको जो पता है आजकल जो हमारा कल्चर शुरू हुआ हुआ है ना, ये यही है कि अब तो सहरी के लिए लोग इस वजह से उठते हैं कि जी आप किसी होटल में जाएँ और वहाँ पे वही बात है निहारी, कुलचे और पता नहीं क्या कुछ बन रहा है हाँ, और फूड स्ट्रीट्स हैं और वहाँ पे ये कल्चर्स हैं। मेरे हुँ, साथ कुछ साल पहले बल्कि हुआ था कि कहीं से हम तरावी पढ़ के निकले तो उस दिन हमारा वो था तकमील कुरान थी। तो बच्चे मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि मार्केट से कुछ ले लेते हैं। तो बड़ा डरते-डरते हम सिर्फ़ नान या कुछ इस तरह रोटी लेने गए। हाँ, तो मैंने डरते-डरते उनसे कहा कि मैंने सोचा था दीदी तंदूर बंद ना हो गया हो। हाँ, तो उन्होंने कहा जी अभी तो यहाँ पे रौनक बिज़नेस का शुरू होगी। टाइम है। मैंने कहा मैम अभी आप आएँगी घंटे बाद तो ये सारी मार्केट भरी हुई होगी। हुँ, मैं कहा अच्छा क्या कर रहे होंगे लोग? कहते जी यहाँ पे आके सहरी करेंगे। हाँ, तो ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल एक वो है ना, लेकिन हाँ, ये आपने बात दुरुस्त की है कि जो लोग नाश्ता नहीं करते वो फिर सहरी भी नहीं करते। वो पहले खा के कह देते हैं कि हमने बस ऐसे रोज़ा ही रख लिया। ऐसे ही है। लेकिन सहरी करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, अच्छा, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक जी, तो जो मेडिकल एस्पेक्ट है जिस बिल्कुल। जो जो फूड जिस पे अभी हम बात हुँ, करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट आपके कनेक्शन विद योर फैमिली है। हुँ, जब आप बैठते हैं साथ, हुँ, तो एक-दूसरे से बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, मिज़ाज को समझते हुँ, हैं, तो एक बेहतर कोलैबोरेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक अच्छी हार्मनी जिसे कहते हैं ना, वो बनती है। तो वो बहुत साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी कनेक्टिंग टू योर फैमिली। सही। एक वो बॉन्ड बड़ा अच्छा होगा। हुँ, अब अगर आप होटल में जाके करेंगे या रेस्टोरेंट में आप बाहर जाके हुँ, खाना खाएँगे, तो आप कभी भी वो घर वाली फीलिंग नहीं ला ला सकते। सकते हैं। हुँ, अपार्ट फ्रॉम द फूड दैट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, एंड इन द फूड, जो ग़िज़ा हम घर में बनाते हैं, पहली बात वही कि हमें वो पता है कि इसमें क्या अज्जा हैं, क्या हुँ, चीज़ें हैं। सहरी का वक़्त का आपने पूछा कि तो बेहतर है कि वो तकरीबन डेढ़ 2 घंटे पहले हो। पहले हो। अच्छा, अब टाइम ज़ोन पे डिपेंड करता है कि किस इलाके में आप हैं हुँ, और उस हिसाब से आइडियली जो मैं हुँ, समझता हूँ। और ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये बेस्ड है कि अगर आप बायोलॉजिकल क्लॉक को देखें हुँ, इंसान की, तो उस हिसाब से आप इफ्तार हुँ, और फिर अगर उसके बाद आपने खाना खाया है और फिर एक वक़फ़ा और फिर जस्ट बिफ़ोर सहूर
और सहूर के बाद आपका रोज़ा जो है स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल सही। कुछ देर के बाद। हुँ, जहाँ तक चीज़ों का ताल्लुक है कि हुँ, क्या चीज़ें खाएँ तो आप बिल्कुल जैसे खाना खाया जाता है हुँ, वैसे खाना चाहिए। ठीक है। रोटी होनी चाहिए प्रेफ़रेबली खुश्क रोटी जिसे कहते हुँ, हैं और घर की बनी हो तो आइडियल है। जी। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले ज़िक्र कर रही थी नान का हुँ, और निहारी का। देखिए हमें ये देखना है कि मैं कैलोरी काउंट का फ़ैन नहीं हूँ। जी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम चीज़ खा रहे हैं, हुँ, उसके कंटेंट क्या हैं और ये एटलीस्ट इसमें कैलोरीज़ हैं कितनी? हुँ, कितना हार्मफुल हो सकता है ये मुझे? जी। तो निहारी अगर किसी को पसंद है तो शौक से खाए लेकिन वन्स इन अ व्हाइल वन्स इन अ व्हाइल। हाँ वन्स जी, इन क्योंकि मुझे लगता है हम ऐसे टाइम में आ चुके हैं डॉक्टर ज़िया कि हर चीज़ हर वक़्त अवॉइड नहीं की जा सकती। कभी-कभी मुझे ये होता है कि मैं भी जैसे बेकरी आइटम्स के बारे में बात करती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ अगर किसी ने मुझे किसी दिन बेकरी में देख लिया, वो कहेंगे अच्छा जी ये तो अपने पॉडकास्ट में ये बात करी थी या अपने लेक्चर में ये बात करी थी, ये खुद बेकरी आई हुई हैं। तो हुँ, हम कहीं न कहीं बेकरी पे भी जाएँगे और कहीं नान भी खा रहे होंगे और कहीं पे कोई प्रोसेस्ड फूड भी ले रहे होंगे। हुँ, लेकिन वो जो आपने बात की कि हुँ। मिनिमम लेवल पे हम उसको लेकर आएँ। बिल्कुल, बिल्कुल हुँ, और अगर आप देखिए इसको अगर आप साइकोलॉजिकली देखें, मिसाल के तौर पर जब हम किसी मरीज़ को कहते हैं हुँ, कि आपने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हाँ, तो सबसे पहले जो है ना हम नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शन जब कर रहे होते हैं, हुँ, तो उसका इम्पैक्ट कोई अच्छा नहीं नहीं होता। आता। इसके बरअक्स अगर हम उसको सिर्फ़ पॉज़िटिव प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हों कि आप ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए और उसके बाद इस चीज़ से एहतियात कीजिए, तो अगर आप कोई चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ना, तो इस सबसे पहले आपका ज़हन कहेगा कि मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, हुँ, ठीक है? फिर आप अगर थोड़ा-सा अक़ल रखते हैं, हुँ, शऊर रखते हैं, तो आप समझ जाएँगे कि यार ये बेकरी का आइटम मेरे लिए नुकसानदेह है। हुँ, चलो मैंने आज पेटीज़ खा ली है, अब इसकी बारी थोड़ी देर से आनी चाहिए दोबारा। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर किसी रेस्टोरेंट में या किसी बेकरी शॉप पे अगर हमें देखा जाए तो हम हुँ, सब कुछ खाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जी। तो ठीक है और जब सुबह सहरी पे लोग जैसे इस तरह की भी चीज़ें पूछते हैं कि क्या हम मिल्क शेक ले सकते हैं या अंडा रोज़ खा सकते हैं या इसी तरह से दही लें, दही का इस्तेमाल कैसा है? तो इस किस्म के आइटम्स के बारे में कोई हमें गाइडलाइन मिलती है लाइफ़स्टाइल मेडिसिन से? जी, बिल्कुल ऐसा है। देखिए अंडे में ना कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है हुँ, और तकरीबन एक अंडे में 100 200 डिपेंडिंग ऑन द साइज़ हुँ, जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। हुँ, तो रोज़ कोई भी चीज़ खाना कभी भी अच्छा नहीं होता। ठीक चाहे है। वो अंडा हो या चाहे वो रोटेशन जो होती है ना फूड में वो हुँ, बहुत ज़रूरी है। हुँ, यानी एक दिन आप सब्ज़ी खाएँ, एक दिन दाल खाएँ, एक दिन गोश्त खाएँ। गोश्त खाएँ हुँ, यानी रोटेशन बहुत ज़रूरी है। हुँ, बहुत ज़रूरी है और दही दही जो है क्योंकि प्रोबायोटिक होती हुँ, है तो वो हाज़मे के लिए बहुत अच्छी होती है। हुँ, अच्छा एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई दही खा लो तो प्यास नहीं लगेगी। हुँ, मैं अपनी ज़िंदगी में इतने अदवार से गुज़रा हूँ और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि रोज़ा जो होता है ना हुँ, इसका खाने से कम ताल्लुक़ होता है। आपकी विल पावर से ज़्यादा ताल्लुक़ होता है जो अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक आपको मिलती है हुँ। कि उसकी ज़ात ने आपको एनर्जी दे दी है तो फिर प्यास नहीं लगेगी। बिल्कुल। अच्छा यही मैं आपसे पूछने वाली थी अगली बात कि ये जो सेहरी के टाइम पे ना हम अगर 2 घंटे पहले उठ जाएँ ना, तो हम वैसे सारी ज़िंदगी में नहीं इतना पानी पीते, लेकिन उस दिन हम मतलब सेहरी पे उठ के कोई 6 लीटर पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ। पीते जाते हैं, पीते जाते हैं। ऐसा मुझे महसूस होता है आम ज़ुबान में मैं कहूँगी वो जैसे एक हावड़ा सा नहीं पड़ा होता कि हाय अब सारा दिन फूड डेप्रिवेशन है, कुछ नहीं खा सकेंगे। खा भी दबा के लो हाँ, और पी भी दबा के लो। ऐसे ही है। ये माहौल जो हम क्रिएट करते हैं, इस साइकी को कैसे ठीक किया जाए? अच्छा अगर कोई शख़्स अपनी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा दुरुस्त करेगा ना हुँ, और वो मॉडरेशन की तरफ आएगा तो उसे खुद इतनी अच्छी फीलिंग होगी कि वो फिर इस चीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ेगा। बिल्कुल। पहली बात हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम ऊँट नहीं हैं और हुँ, हम जो है ना हमारी कोहान नहीं है जिसमें हम पानी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और एक मुनासिब मकदार में पानी हमें चाहिए। हुँ, 4 टू 8 ग्लास डिफरेंट ये इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर, जी स्टेचर, और वेदर एज, हुँ, वेदर हुँ, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हुँ, तो पानी ज़रूर लें, हुँ, पानी खाने के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। हुँ, एक तो या तो खाने से पहले होना चाहिए हुँ,
या 1.5 घंटे के बाद पानी होना चाहिए। ठीक है। और बहुत ज़्यादा पानी पीने से एक ऐसी फीलिंग आती है हुँ, जो कि अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा गर्म, एक हुँ, जैसे कुनकुना कहते हैं, ठीक है। कुनकुना पानी होना चाहिए। और ये जो आपने बताया कि बहुत ज़्यादा पानी सहरी के वक़्त पीना, ये फिर आपके ग़िज़ा को के निज़ाम को डिस्टर्ब करेगा और डाइजेशन में मुश्किलात पैदा करेगा। और वो जो ब्लोटिंग और वो जो बिल्कुल, तेज़ाबियत ये सारी फिर इससे बिल्कुल, रिलेटेड हो बिल्कुल जाती है। उससे अच्छा ये बताइए कि ओवर ईटिंग का भी एक माहौल बन जाता है। यानी स्पेशली जब इफ्तारी होती है ना तो हम कहते हैं बस टेबल सजा रहे। एक तो हमारे सामने एड्स इतने आते हैं और हर एड जो हमें रमज़ान मुबारक बता रहा है ना वो टेबल यहाँ से लेकर वहाँ तक लोडेड है। बुज़ुर्ग भी बड़े खुश हैं, चाहे उनको कोई लगता है कोई बीमारी ही नहीं है और हुँ। बच्चे भी खुश हैं और कोई ओवरवेट नहीं है और एक स्लिम स्मार्ट सी खातून और मर्द भी बड़े एक्टिव सब फिर रहे हैं। हम अपने माइंड में यही पिक्चर बनाते हैं कि शायद हम भी टेबल सजाएँगे तो ऐसा ही होगा। ये ओवर ईटिंग का जो माहौल और साइकी शुरू हो चुकी हुई है, इसको कैसे ठीक करें? ये मैं अपने बच्चों को अक्सर बताता हूँ, बल्कि अब वो क्या कहते हैं कि अगर आप किसी को कोई चीज़ बताते रहें, तो वो फिर वापस आपको बता रहे होते हैं। हुँ, तो अब वो मुझे बताते हैं कि अ लॉट ऑफ थिंग्स वी सी इन मीडिया, हुँ, मास मीडिया या इवन सोशल सोशल मीडिया मीडिया। पे, उसमें मेजॉरिटी वो चीज़ बिक रही होती है, हुँ, जो कि जनरली अनहेल्दी होती है। हुँ, तो ऐसे ही है। ये जो आपने बताया कि वो एक एक मंज़रकशी जो आपने की है, हुँ, ये भी उसी की अक्कासी करती है। हुँ, अगर आप देखें तो मतलब यू कैन नॉट बी हेल्दी हैविंग सच अ वास्ट अनहेल्दी मील। बिल्कुल। तो और वो आपकी सेहत को ख़राब से ख़राब तर करेगा। हुँ, और जिस फैमिली को पोर्ट्रे किया जाता हुँ, है उसमें सीनियर सिटीज़न्स होते हैं, छोटे हुँ, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है। एक मिडल एज बंदे की रिक्वायरमेंट ग़िज़ा के एतबार से मुख्तलिफ है। हुँ, और बुज़ुर्ग जो है उसकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं बिल्कुल। और उसकी एहतियात आम तौर पे ज़्यादा होती हैं हुँ, कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकता है ग़िज़ा में, क्या चीज़ नहीं कर हुँ। सकता। तो लेकिन ओवर ईटिंग जो आदत पड़ जाती है हर थोड़ी देर बाद उठा के कुछ खाना, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? अ, जैसे दे उसमें क्रेविंग्स बहुत होती हैं, जी। दिल चाह रहा होता है बार-बार खाने को। असल में क्रेविंग्स जो हैं, हुँ, ये आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि क्या चीज़ जो है, यानी जैसे अगर किसी को मीठे की क्रेविंग हो रही हुँ, है या किसी को अगर सॉल्टी क्रेविंग हो रही है, तो आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं, हुँ, ये सारी उसकी वजह से हो रही होती हैं। अच्छा। अगर आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे, हुँ, डिसिप्लिन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंट्रेनिंग योर बॉडी, हुँ, एंड एंट्रेनिंग योर बॉडी मीन्स के उठना, सोना, खाना, पीना, टाइम इन पे होगा। हर चीज़ टाइम पे होगा, तो ये क्रेविंग्स कम होंगी। इसके ठीक है। बावजूद अगर क्रेविंग्स होती हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी का जिस्म इशारा दे रहा है कि अब हुँ, आपको इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका लिवर, जिगर, हुँ, स्टमक पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, मास्टर ऑर्गन लिवर है, हुँ, और हमें उस पे भी एज़ डॉक्टर्स उस पे बहुत गहरी नज़र रखनी होती है हुँ। कि उसमें क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, यानी कोई ना कोई आपको इंडिकेशन है कि कोई मसला आपकी बॉडी में हो रहा है, उसको आप एड्रेस जी। करने की ज़रूरत है। अच्छा, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं फ़र्ज़ करें एक इंसान की। रमज़ान से पहले भी हेल्दी हैबिट्स हैं, हर वक़्त खाना ऑर्डर कर रहे हैं, जंक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अब रमज़ान आ गया है, तो इसमें तो वैसे ही माहौल खुल जाता है ना कि जी, हम कहते हैं हाय बेचारे ने रोज़ा रखा हुआ है, तो खुद भी अपने ऊपर तरस आ रहा होता है कि सारा दिन कुछ नहीं खाया। हुँ। तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? अच्छा, इसमें नई जो यंग जनरेशन है, उसके लिए तो एक आसान रास्ता जो मुझे नज़र आता है, हुँ, वो जिद्दत का रास्ता है। हुँ, अगर आप फूड में थोड़ी-सी जिद्दत लाएँ, लेट्स से कि उन्हें कहें कि यार तुर्की में इस तरह ये चीज़ बनती है, हुँ, या जैसे मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ में हुमस बनता है। हुँ। ये मैं मिसालें इसलिए समझाने के लिए दे रहा हूँ, मतलब जी। सिर्फ़ उस पे फ़ोकस नहीं करना, यानी बहुत सारी चीज़ें हुँ, आप ऐसी बना सकते हैं जो कि थोड़ी-सी वो थोड़ी-सी जिद्दत के साथ होंगी। हुँ, अगर वो चेंज लाएँगे, तो वो उनके लिए नई जनरेशन के लिए ज़ायकेदार भी होंगी, हुँ,
और एरोमा भी होगा। देखें ये जो जंक फूड और ये वाली इंडस्ट्री है ना, ये सारी खेलती ही इसी पे है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसी पे फ़ोकस करती है। तो हुँ। हमने ये प्रेज़ेंटेशन वो इतनी अच्छी कर देते हैं हाँ, और अम्मा जो होती हैं वो वैसी पुरानी देचकी लाके रखती हैं और हाँ, कहती हैं इसी में से डाल के खा लो। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, अब मैं मिसाल देता हूँ आपको कि पिछले हफ़्ते हमने दाल खाई हुँ, और वो घर में बनी हुई दाल थी और यकीन कीजिए कि बच्चों ने कहा कि ज़बरदस्त है। अब उसमें क्या था, उसमें सिर्फ़ तड़का जो लगाया गया हुँ, था, वो नेचुरल और लहसुन और वो सारी चीज़ें, और उसने ऐसा अरोमा क्रिएट क्रिएट किया हुँ, और उसकी टाइमली सर्विंग की गई, हुँ, तो उसने अट्रैक्ट किया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जंक फूड हुँ, और हुँ, अनहेल्दी फूड से हुँ, हमें शिफ्ट करना। और ये हुँ, शिफ्ट करना कोई एक दिन का काम नहीं है, इस हुँ, पे पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है। बिल्कुल। जैसे अभी हमने मीडिया की बात की कि एडवर्टाइज आ रहे हैं, शुगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के हुँ, एडवर्टाइज आ रहे हैं, और इतनी अनहेल्दी चीज़ों के पिज़्ज़ा, बर्गर्स, इस तरह के एडवर्टाइज आ रहे हैं। तो इस पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, और हम जिस रास्ते पे चले हैं इसमें बेसिकली सिवाय घर के हुँ, मुझे तो फ़िलहाल कोई ऐसा लीडिंग रोल नहीं नज़र आता हुँ, जो आपकी चीज़ों को दुरुस्त कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये जो हाई शुगर की एडिक्शन हो जाती है शुगरी फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, ये बच्चों में भी प्रॉब्लम आ जाती है, कैंडीज़ खा रहे हैं हुँ। और जंक वो खा रहे हैं, उसमें शुगर, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता चला जाता है। तो जिनको इस तरह की क्रेविंग्स होती हैं वो फिर क्या करें? क्योंकि वही बात है कि रमज़ान में फिर वही होता है, दूध जलेबी शुरू हो गई, हलवे शुरू हो गए हाँ, और स्वीट स्टफ़ जो है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जी, और क्योंकि भूख भी लग रही होती है, फिर हम ऑर्डर देते हैं कि चलो जी कोई ना कोई मीठी चीज़ ज़रूर हो। जी। अच्छा, जब हम ये स्वीट और सॉल्टी को मिक्स करते हैं ना, हुँ, तो वहाँ से बॉडी में केमिकल ऐसी चेंजेज़ होती हैं जो नुकसानदेह होती हैं, अच्छा। और फिर उससे क्रेविंग बढ़ती है। लेकिन हमें तो मज़ा ही आता है कि अब मैंने थोड़ा-सा वो फ्रूट मीठा चाट लिया। खाई है, हाँ, अब दिल चाह रहा है दही फुल्की खानी है। हाँ, अब दही फुल्की खाई है तो अब वो टेबल पे और क्या मीठी चीज़ है, चाहे फल ही है, हुँ, अब मैंने वो फल लेना है। अब हाँ, फिर मेरा दिल चाह रहा है नमकीन चीज़ खाने को क्योंकि हुँ, वो दोनों चीज़ें हमने रखी हुई होती हैं जी। साइड बाय साइड। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि हम हुँ, उसको सेग्रीगेट कर दें। अच्छा, जैसे जिसको हम सो कॉल्ड मीठा कह रहे हैं, ठीक है। या जैसे फ्रूट चाट हो गई, या इस तरह की जो खजूर हो गई, खजूर हो गई, ठीक है। इस तरह की जो स्वीट चीज़ें हैं, हुँ, उनको उनका इस्तेमाल करें। हुँ, फिर हम लेट्स से कि अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ के लिए चले जाएँ, हुँ, और फिर नमाज़ पढ़ के जब वापस आएँ तो वो सारी सॉल्टी चीज़ एन्जॉय करें। आप ये भी एन्जॉय करें ठीक है। और ये भी एन्जॉय लेकिन करें, उनको अलग-अलग कर दें। उनको अलग कर दें। ठीक है। जी, अच्छा। तो इससे जनरली क्रेविंग में बेहतरी आती है। अच्छा। ये बताइएगा कि ये जो लोग फ़िज़ी ड्रिंक्स है, दूध, सोडा भी बहुत लोग पीते हैं रमज़ान में और ये ख़ास तौर पे लाल रंग के शरबत होते हैं, उनको बना-बना के पीते हैं। उनको लगता है कि इससे वो लज़्ज़त और मिठास और सब कुछ है। ये हेल्दी है लेना? अच्छा, पहली बात कि ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। हुँ, मैं आपको अपने बचपन का एक फ़ेवरेट ड्रिंक बताऊँ। एक पता नहीं आप समझते हैं यहाँ पे नहीं, कमरुद्दीन कहते हैं। हुँ, एक ड्राइड एप्रिकॉट की लेयर होती है। हुँ, उस ड्राइड एप्रिकॉट की लेयर को पानी में डिप किया जाता है और तकरीबन ओवरनाइट या 4 टू 5 आवर्स रखा जाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि वो प्रिपेयर नहीं होती तो उसको ब्लेंड किया जाता है। हुँ, तो वो जो है एप्रिकॉट का एक ड्रिंक बनता है जिसको अरबी में कमरुद्दीन कहते हैं। हुँ, तो वो रमज़ान से इतनी एसोसिएशन हुँ, होती है, जैसे हमारे यहाँ लाल शरबतों की एसोसिएशन हुँ, होती है, इसी तरह वहाँ पे उस चीज़ की हुँ। जैसे एसोसिएशन होती सुन्नत है। से हमें वो पता चलता है नबीज़ कि आप रात को खजूरों को या उनको भी भिगो के पानी में रखते हैं और सुबह ब्लेंड करके पीते हैं, तो उससे जी, भी कहते हैं कि प्यास नहीं लगती और एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है। जी। वो वो डिफ़रेंट है। हुँ, ये शरबत है अच्छा, और ये केमिकल हैं इसमें, वो कुदरती चीज़ है ना। अच्छा। खजूर आपने भिगो के रखी, हुँ, सॉफ्ट हो गई, ऑलमोस्ट मतलब इतनी सॉफ्ट हो गई कि आप उसको ईज़िली ब्लेंड करेंगे, और बिल्कुल। उसके चंक्स नाइसली जो है, जो भी हुँ, आपका मशरूब है उसमें पानी जनरली उसमें बिल्कुल। मिक्स हो जाएँगे, या दूध में कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो ब्लेंड हो जाएगा उसके साथ, और वो अच्छा कंटेंट ऑफ एनर्जी देता है। हुँ, तो ये वाले जो दूसरे मशरूबात हैं, हुँ, ये अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इनमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है। हुँ, इनमें केमिकल्स होते हैं जो एरोमा के लिए डाले जाते हैं, हुँ, जो टेस्ट के लिए उसको
मतलब पैलेटेबल बनाने जायका के लिए। देने के लिए बनाए जाते हैं, हुँ, तो ये सारे केमिकल हार्मफुल होते हैं हुँ, और ये अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं? जाके आपके लिवर में मतलब उसकी मेटाबोलाइट्स तो जाके वहीं पे हुँ, जमा हो जाएँगी और बिल्कुल। अल्टीमेटली हार्मफुल होंगी हुँ। आपकी सेहत के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि लाइफ़स्टाइल का एक हमारा पिलर जो है वो एक्सरसाइज़ भी है। रमज़ान में इतना इंसान थक जाता है ऑलरेडी, जिम जाने की रूटीन अगर जिन लोगों की ख़राब हो जाती है या लोग वैसे जो एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं वो उनसे नहीं हो पाती। कुछ लोग फिर इफ्तारी के बाद भागे फिर रहे होते हैं और मैंने कई दफ़ा देखा है कि जो लोग जिम को और एक्सरसाइज़ को इतनी प्रायोरिटी पे रख रहे होते हैं, वो फिर अपनी तरावी नहीं पढ़ रहे होते या बाकी फिर चीज़ों में से वो टाइम स्क्वीज़ करके निकालते हैं। तो रमज़ान में क्या हम इस एक्टिविटी को स्लो डाउन कर सकते हैं? अच्छा, मैं ये रिसेंटली देख रहा हूँ मीडिया पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी ये डिबेट चल रही है, ख़ास हुँ, तौर पे हाई इंटेंसिटी हुँ, एक्सरसाइज के हवाले से ना। हुँ, तो मेरा अपना मशवरा तो ये है कि जो हिट है, मतलब जो हाई इंटेंसिटी हुँ, एक्सरसाइज है, वो आइडियली नहीं करनी चाहिए रमज़ान ये में। रमज़ान में। हुँ, और देखिए, बात वही है, मॉडरेशन वाली बात आ गई ना। हुँ, अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो आप वॉक करें हुँ, या लाइट एक्सरसाइज करें। अगर आप एरोबिक के अलावा एंट्रेनमेंट वाली जो इस तरह की मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो हुँ, उसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए कि आपकी हुँ, बॉडी फटीग हो जाए। ठीक है। और फिर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि व्हेन आर यू डूइंग इट, हुँ, उसका वक्त क्या है। हुँ, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि 10 बजे रात के का आइडियल टाइम है, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, फुल स्टमक होना चाहिए। तो जो आपका फूड का पीरियड है, हुँ, उसका जो 4 आवर का ब्रैकेट, 5 आवर का हुँ, ब्रैकेट है, ये उसके आस-पास नहीं होना चाहिए। ठीक है। उससे थोड़े से फासले पे होना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे हम बहुत सी एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं, 1 महीना ना रमज़ान का, अगर हम इसमें क़यामुल लैल बढ़ा लें, अपनी नमाज़ों का सजदा और नमाज़ों के वो जो पूरे पोस्चर्स हैं, उनको ठीक कर लें, तो वो बिल्कुल, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम बिल्कुल। सवाब कमाएँगे और हम फ़ोकस करेंगे, रादर कि हम अपनी इबादत को छोड़कर एक्सरसाइज़ की तरफ जाएँ। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप देखें तो कितने इन एक्टिविटीज़ में कितने जी, मैक्स यूज़ होते हैं, बिल्कुल, कितनी एनर्जी इसमें इस्तेमाल होती है और बिल्कुल। कितनी हुँ। कैलोरीज़ बर्न होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये भी बताइएगा कि ये जो हमारी कुछ क्रॉनिक एलिमेंट्स होती हैं जो पहले से चल रही हैं मसलन डायबिटिक्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव लोग हैं। वो कहते हैं कि जी हमने तो बड़ा सोचा था कि रमज़ान आएगा ना तो सहरी इफ्तारी के साथ ना हमारी ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन वो शुगर की फ्लक्चुएशन ज़्यादा आनी शुरू हो गई है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है या वेट गेन हो गया है। इन लोगों को क्या मोहतात रवैया या क्या कोई प्रिकॉशन या कुछ लेनी चाहिए सहरी और इफ्तारी के लिए जब ये रोज़ा रख रहे हैं? अच्छा, ऐसे लोग जो इस तरह के नॉन हुँ, कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हुँ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह में मुब्तला होते हैं, जनरली अगर ये अभी तक जो हमने गुफ्तगू की है कि अगर ये उन चीज़ों को फ़ॉलो करें, हुँ, तो इनकी मेडिकेशन जो है वो हुँ। ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर रही होती है अच्छा। और जनरली इनको मेडिकेशन की डोज़ेज़ भी कम करनी पड़ती हैं। जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कि डायबिटिक हैं और उन्हें अपनी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की डोज़ेज को कम करना पड़ता है रमज़ान में। ये ठीक है। वो लोग हैं जो फ़ॉलो करते हैं। यानी वो मीठे को अलग खा रहे हैं, नमकीन को अलग खा रहे हैं, पानी जो आपने बताया आधा घंटा पहले ले रहे हैं या डेढ़ घ 2 घंटे बाद ले रहे हैं। बिल्कुल, इसी तरह प्रोसेस्ड फूड कम कर देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, यानी वो बिल्कुल, सारी इंस्ट्रक्शन जो आप बता रहे हैं और दूध पत्ती उस तरह नहीं पी रहे, चाय बिल्कुल। डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं। जी, हुँ, लेकिन उनको अपनी मेडिकेशन लेनी चाहिए हुँ, जैसे उनके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है हुँ, और मेडिसिन के साथ-साथ उन्हें अपना जो रूटीन चेकअप है वो भी हुँ, कराते रहना हुँ, चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। ए ये समझना कि डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पर्सन रोज़े नहीं रख सकता, हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, ये बॉडी की ऐसी क्लेंजिंग होती है हुँ, जो एक्चुअली इन डिजीज़ेज़ के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। हुँ, और वो अब इसमें बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, जैसे ऑटोफेजी होती है, हुँ, जैसे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो हुँ, रिवर्स होता है। हुँ, इसी तरह डिटॉक्स होता है बॉडी हुँ, का। तो यानी 5-6 ऐसे निज़ाम अल्लाह ने बॉडी के अंदर लगाए हुए हैं जो कि
इस बीमारी से इंसान को दूर लेके जा रहे होते हैं, बिल्कुल सही है। अगर हम उसको स्टेप बाय हुँ, स्टेप फॉलो करें तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये भी मैं जानना चाह रही थी कि एक होता है कि मैं एज़ एन इंडिविजुअल क्या कर रही हूँ, एक होता है कि पूरी फैमिली की हैबिट्स ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उन लोगों के लिए स्पेशली जो खुद तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अब फैमिली नहीं अंडरस्टैंड कर रही। तो फैमिली का रोल और फिर कम्युनिटी का रोल, ये इसमें कैसे आएगा कि हम रमज़ान को वैसे गुज़ारें जिससे हम अल्लाह की इबादत भी करें और ये कि बीमारियों से भी अपने आप को बचाएँ सब? जी। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इंसान ना अगर अपने ऊपर काम करना शुरू हुँ, करे, तो वो आपके जो घर के अफ़राद हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे मिसाल मैं दूँगा कि जब मैंने लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करना शुरू किया, हुँ, तो मेरी बेटियाँ माशाल्लाह 2 की तो शादी हो गई है हुँ, और एक तीसरी फाइनल सेमेस्टर में है। हुँ, तो ये सारी मुझे कहते थे कि आप में साइकोलॉजिकल चेंज आई है, हुँ, क्योंकि दूसरी वाली जो है वो उसकी उसकी फ़ील्ड ही यही है। हुँ, तो वो कहते हैं कि आप में साइकोलॉजिकल चेंज आई। सबसे पहले अगर आप यहाँ से तब्दीली ला सकते हैं अपनी सोच में, अपनी हुँ, फ़िक्र में, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी। हुँ, एज़ एन इंडिविजुअल फिर आप इम्पैक्ट करेंगे अपनी बाकी फैमिली मेंबर को, हुँ, और जब आप अपने फैमिली मेंबर में पॉजिटिव चेंज लाएँगे, वो फर्दर इम्पैक्ट करेगी आपके बड़े कम्युनिटी को। कम्युनिटी को, हुँ, और इवन आप अपने पेशेंट्स को भी हुँ, इम्पैक्ट करेंगे। तो ये एक छोटा रिपल इफ़ेक्ट जैसे होता है ना, हुँ, एक छोटा-सा काम शुरू करना है आपने और वो फिर आहिस्ता, 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 आहिस्ता बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ कि ये आसान काम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप हुँ, चाहें और सब कुछ बदल जाए। बिल्कुल। स्लो, हुँ, ग्रेजुअल, बट फॉर श्योर। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, ये भी मैं जानना चाह रही थी कि आम लोगों का ना ये भी एक बड़ा दुःख होता है कि डॉक्टर्स तो हमें बड़ी आसानी से कह देते हैं, ये खाओ, ये ना खाओ और खुद अपने आप को नहीं देखते कि वो खुद हम ये बात है समोसे भी खा रहे हैं, चाटें भी खा रहे हैं, चटनियाँ भी खा रहे हैं और उनकी सेहत भी देखने से लगता है कि अपने पर पता नहीं कितना काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं पहले ये बता दूँ कि चाट जैसे है, चना हुँ, चाट, और ये बड़ी हेल्दी फूड है। हुँ, और चटनियाँ जो होती हैं, हुँ। जनरली जो घर में बनी होती हैं, वो वो भी भी बड़ी हेल्दी होती हेल्दी है। होती हैं। ठीक है, तो आपने तो हर चीज़ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है जी। हमें। हुँ, और मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, हुँ, और सबको यही कहता हूँ, क्योंकि जो कुदरती अज्जा से घर में बनाया जाए, जैसी मेरी वालदा अचार बनाती हैं हुँ, और चटनियाँ बनाती हैं, और चटनियाँ हमारे घर में एक ट्रेंड है कि हुँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों की बनती है। बनती हैं और हुँ, उसका जायका भी मुख्तलिफ होता है। तो बेसिकली ये बात वहीं आ जाती है कि जायका जो है ना, हुँ, जब आप किसी चीज़ को एन्जॉय करके खाएँगे, तो वो आपको उसकी अफ़ादियत भी ज़्यादा होगी, फ़ायदा बिल्कुल भी सही बात है। देगी। हुँ, और जो डॉक्टर्स का ये मसला है कि जी डॉक्टर्स कहते तो हैं लेकिन खुद करते नज़र नहीं आ रहे होते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, और मुझे याद है कि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था, तो बड़ा डिफ़िकल्ट जर्नी था। अच्छा। किसी को ये कहना कि आप ये कर शुरू कर दो, जैसे हुँ, अब मिसाल के तौर पर मैं जब लाइफ़स्टाइल जॉइन किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट था, अभी से भी बहुत ज़्यादा हुँ, ओवरवेट था। तो आई वाज़ 150 केजी ना, अच्छा। तो उस वक़्त मैं अगर किसी अपने पेशेंट को कहूँ कि यू हैव टू स्टार्ट, मतलब कल से आपने जो है वो 40 मिनट रोज़ाना वॉक करनी है, तो वो हुँ, तो मेरी तरफ देखता था। कहता था, डॉक्टर साहब खुद तो मतलब लगता ही नहीं है कहीं से कि वॉक भी करते हुँ, होंगे। हुँ, तो यू आर वेरी राइट। वी एज़ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वी नीड टू फर्स्ट इम्प्लीमेंट थिंग्स ऑन आवरसेल्व्स। हुँ, पहले इससे पहले कि हम प्रीच करें, हुँ, वी नीड टू प्रैक्टिस इट। हमें खुद उस पे अमल करना करना होता है, हुँ, और ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। हुँ, इन सारी चीज़ों के बावजूद जो मरीज़ आपसे कनेक्ट होता है, वो आपकी बात को समझता है हुँ, और आपके चैलेंजेस को भी समझता है। हुँ, क्योंकि हम डॉक्टरों में सेल्फ केयर का तो कॉन्सेप्ट मेरा ख़्याल अभी बहुत ही नया है। हुँ, तो सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट ये शायद लाइफ़स्टाइल में या एक और 2 प्लेटफ़ॉर्म पे समझ आता है। हुँ। बाकी जगह पे तो कोई बात भी नहीं करता इस पे। इसको आप तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे सेल्फ केयर को? सेल्फ केयर यही कि जो शख्स जो डॉक्टर है, हुँ, वो सबसे पहले अपनी केयर करे, हुँ, अपनी रूटीन को दुरुस्त करे, अपनी हुँ, ग़िज़ा को दुरुस्त करे, अपनी फ़िक्र को दुरुस्त करे, हुँ, अपनी नींद को दुरुस्त करे। जितने भी पिलर्स हैं हुँ, लाइफ़स्टाइल मेडिसिन के,
उन पे खुद अमल करे हुँ, और खुद अगर वो उसमें चेंजेस आती हैं, हुँ। तो वो फिर लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस होती हैं। फिर वो किसी को कह सकता है कि भाई अब आप ये करो, ये ना हुँ। करो, इस अच्छा, तरह। आपने एक दफ़ा ज़िक्र किया था, एक हमारी कोई मीटिंग थी कि मैं बहुत सी दवाइयाँ लेता था और मेरी बहुत सारी छूट गई हैं। तो कितनी जी। दवाइयाँ आप पहले लेते थे? मैं 9 ओरल मेडिसिन थी हुँ, और इंजेक्टेबल्स पे भी था। अच्छा। तो और क्योंकि मैं बाहर रहता था हुँ, मुल्क से, तो वहाँ पे जैसे ही पाकिस्तान में मेडिसिन है, जितनी लंबी प्रिस्क्रिप्शन होगी उतना हुँ, बड़ा डॉक्टर है, हुँ, वो वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी है। तो वो दवाइयाँ बढ़ती जाती थीं हुँ, और डॉक्टर भी खुश, मैं भी खुश और इंडस्ट्री भी खुश हुँ, कि काम चल रहा है। हुँ, तो ये जब लाइफ़स्टाइल मेडिसिन में मैंने जंप इन किया, तो 1 महीने 6 महीने का कोर्स था। हुँ, तो 1 महीने पढ़ने के बाद मैंने अपनी जो मेंटर डॉक्टर शगुफ्ता हैं, हुँ, उनसे कहा कि मैं डॉक्टर साहब ये फ़ील्ड मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आप कॉन्सेप्ट ही उल्टे कर रही हैं। हुँ, जैसे मीठा, नमकीन नहीं खा सकते, ये कैसे हो सकता है? पानी को फूड के साथ हुँ, मिक्स नहीं कर सकते, जो वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह जो हुँ, भी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा तुम सब कुछ छोड़ो, बस अपने ऊपर इस्तेमाल करके देखो। हुँ, दैट क्लिक्ड इन माय माइंड कि यार मैं व्हाई डोंट आई ट्राई इट ऑन माय सेल्फ। और मैंने वो सब किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में मुझे ऐसी इम्प्रूवमेंट्स आना शुरू हुई कि अप टू आफ्टर 1 ईयर ऑफ फॉलोइंग एलएम हुँ। लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड डॉक्टर शगुफ्ता की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, नाउ आई एम टेकिंग ओनली 1 टैबलेट। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी ज़ात का करम है, ये उसने कि मुझे ये सही रास्ता दिखाया हुँ, और एक सही अप्रोच की तरफ मैं आया हुँ, और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। बिल्कुल तो सही। मैं सबको यही कहूँगा कि बजाय इसके कि इवन जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप जाके दूसरों को बताओ या अपने पेशेंट्स को करो, सबसे पहले अपने ऊपर बिल्कुल अपने वी ऊपर। वी वी हुँ, सेल्फ केयर। हुँ, मतलब वो क्या, एक हुँ, अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम ना। हुँ। तो सबसे पहले अपने ऊपर लगाएँ बिल्कुल और फिर करें। देखें। यानी बहुत से लोग हमारी लाइफ़स्टाइल मेडिसिन में हमें लिविंग एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे नज़र आते हैं कि क्योंकि हमें लगता है ना कि बीमारी शुरू हो गई है तो वो ठीक नहीं होने वाली है, अब सारी ज़िंदगी रहनी है। जी, लेकिन बीमारी को रोका भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है और वो अपनी लाइफ़ को बेहतर भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। रमज़ान में अगर हम कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करें तो हम आगे लॉन्ग टर्म हेल्दी हैबिट्स की तरफ कैसे जा सकते हैं? क्योंकि वही बात है कि कई दफ़ा हम रमज़ान में थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टिव तरीके से खा लेते हैं। अपने आप को थोड़ा-सा टेम करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। ईद आई नहीं ना, तो अब सवैयाँ भी शुरू हो गईं और अब हमें ना वही जो डिप्राइव्ड फीलिंग थी कि हाय! 1 महीना हमने कुछ नहीं खाया, हम ज़्यादा स्नैकिंग शुरू कर देते हैं। तो इस सोच को भी कैसे ठीक करना चाहिए? ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि लेकिन अगर आप देखें तो रमज़ान में जनरली जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, उनमें ग्रॉसरी बिल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो डबल जाते हो हैं, जाते हैं, ऐसे ही व्हिच है। इज़ अ जी। सिंपल इंडिकेटर हुँ, कि हम नॉर्मल से डबल खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर नहीं खा रहे तो कम से कम उस टेंडेंसी है वो जी। खाने की। तो ये एक चैलेंजिंग है। रमज़ान जो जो हमें एक डिसिप्लिन सिखा रहा हुँ, है, चाहे वो सोने उठने का हो, हुँ, चाहे वो फूड का हो। हुँ, बेसिकली मुझे तो ये समझ आती है कि अल्लाह की ज़ात हमें ये बताती है कि तुम इस चीज़ के बगैर भी रह सकते हो, इस चीज़ के बगैर भी रह सकते हो, इस चीज़ के भी बगैर। ऐसे। तो अगर हमारी बॉडी की क्लेंजिंग हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है इस अरसे में, हुँ, तो ये हमारे लिए लर्निंग फेज़ है। हुँ, हम उसको पॉज़िटिवली उसमें से अच्छी चीज़ें लेके हुँ, आगे भी चल सकते हैं। बिल्कुल सही। और अपना क्या नाम है, अगर हम रमज़ान को रमज़ान की तरह गुज़ारेंगे तो हमें कभी ये फ़ीलिंग नहीं होगी कि मैंने रमज़ान में भूखा रहा हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हुँ, क्योंकि अगर आप अपने ज़हन को साथ लेके चलेंगे आराम-आराम से, तो आप ये समझेंगे कि मैंने रमज़ान में ये भी एन्जॉय किया, ये भी एन्जॉय किया, फैमिली के साथ वक़्त हुँ, गुज़ारा, मस्जिद में वक़्त गुज़ारा। ये सारी चीज़ें ना एक पॉज़िटिव फैक्टर्स बन के आपके हुँ, ज़हन में एक इतनी अच्छी लेयर्स बना देंगी, पुख्ता हुँ, होंगी, जो कि आपको रमज़ान के बाद हेल्प करेगी हुँ, कि मैं ये कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्मोक करता है हुँ, और उसने रोज़े रखे और हुँ, उसने तो अगर वो अपने आप को एनालाइज़ करता है, हुँ, तो वो कहेगा कि मैं जब बगैर सिगरेट के रह सकता हूँ रमज़ान में, तो इसका हुँ, मतलब बगैर रमज़ान के भी रह सकता हूँ।
बिल्कुल, अल्लाह ने ताकत तो दी हुई है ना उसे। सही बात है। बस अब उसका काम है कि उस पे पटरी पे चढ़ना कैसे है, हुँ, उस रास्ते को इस्तेमाल कैसे करना है, हुँ, जो उसके बाद रमज़ान के बाद भी। बिल्कुल ठीक है। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो हमें नाज़रीन ये समझ आती है कि रमज़ान जो अल्लाह ताला ने दिया है ना, वो तकवा के लिए है। रमज़ान इसलिए दिया है कि हम अपने आप को सही जगहों पे रोकें और अपनी अक्ल को इस तरह से इस्तेमाल करें कि ज़्यादा फ़ोकस हमारा इबादत हो और साथ-साथ ये भी फ़ोकस हो कि वो जो खाना-पीना है, वो उन कवायद और असूलों के मुताबिक हो जिससे हमारी सेहत बेहतर हो। सिर्फ़ रमज़ान में ही नहीं बल्कि रमज़ान के बाद भी। जब हम ये टारगेट करेंगे और देखिए छोटी-छोटी टिप्स हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करना है, तो क्या होगा हमारी सेहत भी बेहतर होगी। रूहानी सेहत भी और जिस्मानी सेहत भी। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।